Hello everyone, this is Madhuri Chaurasia in front of you and warm welcome on our YouTube channel on English Learners. This is part 2 of house related vocabulary. In this video, we are going to know some kinds of daily use vocab which is I think very important to know about it. Okay, so without wasting our precious time, here we go. So the first word of today's is blanket. याद रखें इसे ब्लैंकेट नहीं पढ़ा जाता है, ब्लैंकेट ब्लैंकेट ग का साउंड आना चाहिए, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल जो ओढ़ते हैं, सिंपली वी ऑल नो अबाउट इट। द नेक्स्ट वन इज काउच, इसे काउच पढ़ा जाता है, ये एक शायद अरेबिक वर्ड है, काउच। काउच का मतलब होता है सोफा, इसे सोफा नहीं कहते हैं, सोफा। हियर इज डॉट सोफा, काउच। काउच का मतलब सोफा। द नेक्स्ट वन इज कबर्ड, कबर्ड पढ़ते हैं इसे, कबर्ड। कबर्ड यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को लगे कप और बोर्ड पढ़े, पर ऐसा नहीं होता है। कबर्ड, कबर्ड, आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन हियर, कबर्ड। इसे कप बोर्ड बिल्कुल ना पढ़े, कबर्ड होती है। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, अलमारी। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब होता है दराज। ड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज़ खींचना, लाइक इन दिस। और ड्रॉअर भी जो होती है हमारी दराज, जहाँ पे कुछ भी हम लोग रखते हैं, चाबी वगैरह आप लोग देखते होंगे, दराज, उसे दराज कहा जाता है। अगेन वी हैव हियर डॉट, सो इसे दराज कहते हैं, दराज नहीं, दराज। तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, और ड्रॉअर को भी हम लोग ऐसे खींचते हैं, राइट, लाइक इन दिस सेंस। तो इसीलिए इसे ड्रॉअर कहा गया है, ड्रॉ से ड्रॉअर बना है। द नेक्स्ट वन इज वार्डरोब, इसे वार्डरोब कहा जाता है, वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है ऐसे घर में अलमारी वगैरह होती होगी जिसमें कपड़े ऐसे टंगा हुआ होता है, लाइक मूवीज वगैरह में हम लोगों ने देखा है, अधिकतर बार होती है, जहाँ पे हर तरह के कपड़े ऐसे टंगे होते हैं, उसे वार्डरोब कहते हैं, वार्डरोब। द नेक्स्ट वी हैव इज अलमीरा। अलमीरा का मतलब होता है अलमारी, वी ऑल नो अलमीरा। इसे अलमायरा भी पढ़ते हैं और अलमीरा भी पढ़ते, अलमीरा। द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज बुक केस। बुक केस का मतलब होता है किताब जो होता है ना, बहुत सारे किताब मूवीज वगैरह में हम लोग देखते हैं, या फिर किसी के वीडियोस में भी दिख जाता है, ऐसा होता है जहाँ पे किताब ऐसे रखा हुआ होता है, उसे बुक केस कहते हैं। बुक केस हो सकेगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं। बुक केस, वो जो टोटल डब्बा होता है ना, बॉक्स टाइप, उसे बुक केस कहा जाता है। बट इफ देयर इज अ सिंगल लाइक यू नो, वो स्क्वायर शेप में, अगर वो उसमें का अगर सिंगल आप देखेंगे तो उसे बुक शेल्फ कहा जाता है, बुक शेल्फ। बुक शेल्फ का मतलब होता है पुस्तक तख्ता, पुस्तक तख्ता का मतलब होता है बुक शेल्फ। उतना जो रहता है ना पूरा बुक रखने वाला, उसमें से एक जो होता है ना स्क्वायर शेप में, दैट इज बुक शेल्फ। नेक्स्ट वी हैव इज आर्म चेयर, इसे आर्म चेयर नहीं पढ़ते, आर्म चेयर, र जो आर का साउंड है उसे हिडन रखते हैं और कहते हैं आर्म चेयर, आर्म चेयर ऐसे पढ़ा जाता है इसे। आर्म चेयर का मतलब होता है ऐसे हाथ रख कर, नहीं ऐसे हाथ रखने वाला होता है, एक तरह का कुर्सी है। चेयर का मतलब वी ऑल नो कुर्सी। तो आर्म, आर्म का मतलब होता है ये वाला, तो ऐसे रख कर ऐसे बैठने वाला एक कुर्सी होता है, दैट इज आर्म चेयर। आई विल ऐड हियर पिक्चर ऑफ इट। द नेक्स्ट वी हैव इज टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ का मतलब होता है मेज पोश, इसे मेज पोश पढ़िए, इसे मेज पोस नहीं पढ़ते, मेज पोश, मेज पोश। यानी कि आप लोग होटल वगैरह में जाते होंगे या रेस्टोरेंट में, तो टेबल के ऊपर पे एक ऐसा चादर टाइप या फिर को कपड़ा एक रहता है, वो ढका हुआ रहता है, दैट इज टेबल क्लॉथ। इफ यू गो एनी होटल देन डोंट फॉरगेट टू से ओ सो दिस इज टेबल क्लॉथ, ऐसे माइंड में सेंटेंसेस फॉर्म करना चाहिए। द नेक्स्ट वी हैव इज डोरमेट। डोरमेट का मतलब होता है पायदान। बिहार, इफ यू आर फ्रॉम बिहार तो इसे गोरपोछना कहते हैं, गोरपोछना इज डोरमेट। डोरमेट वी ऑल नो अबाउट इट। अगर आपके घर में, सभी के घर में होता है, ये भी क्या क्वेश्चन है, तो वहाँ पे देखते होंगे, ऑफ कोर्स इजीली अवेलेबल रहती है गोरपोछना, पायदान, ये शुद्ध वर्ड है पायदान। द नेक्स्ट वी हैव इज कर्टन, इसे कर्टन पढ़ते हैं, लेट मी कर्ट,
कर्टन, कर्टन, हाँ, इसे सर्टेन ना पढ़े। अगेन आई वांट टू से इट्स वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, क्योंकि मैं भी इसे कभी कभी सोचती हूँ सर्टेन पढ़ूँ या कर्टेन पढ़ूँ या कर्टन पढ़ूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन माई वे कि मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं चुपचाप पर्दा ही बोल देती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, ना कर्टन ना सर्टन, कुछ नहीं, चुपचाप पर्दा बोल देती हूँ। बट इफ यू वॉन्ट टू यूज कर्टन, इसे बोलिए कर्टन। सर्टेन नहीं बोलते, और ना ही तो सर्टन, और ना ही तो कर्टेन, कर्टेन भी नहीं कहते हैं इसे, टेन, कर्टन, कर्टन। नेक्स्ट वी हैव इज सेफ। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, तिजोरी। सेफ मतलब समझ में आ रही है कि कोई चीज़ सेफ, तो इसीलिए उसे तिजोरी बना दी है। बहुत सिंपल है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। दिस इज पार्ट 2, this is part 2 of house related vocab. Don't forget to mention in your notebook and okay, और हो सके तो इसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि घर के सामानों का पता होना चाहिए हमें इंग्लिश, उसका मीनिंग। And one more thing I want to share with all of you. I'm going to open a new YouTube channel, and there I'm going to share with all of you my experience of life, like whatever I have learned from my life lessons, uh, related science stream, and vlogs, स्पेशली इन माई वे। पर हिंदी में मैं वहाँ बोलने वाली हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस सारे इन तरह के कंटेंट को अपलोड नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दिस चैनल इज स्पेशली फॉर इंग्लिश। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक न्यू चैनल मैं ओपन करने वाली हूँ। यू कैन शेयर योर ओपिनियन एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट चैनल्स नेम ऑफ चैनल। आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, मेरे नेम से रिलेटेड हो या फिर उस चैनल, उस कंटेंट से रिलेटेड चैनल का नेम हो जो यूनिक हो। ओके, तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट थिंग, नो डाउट, बिकॉज मेरी बहुत इच्छाएं हैं कि मैं उस तरह के कंटेंट में बात करूं। अपने अंदर की कीड़ा, हिडन टैलेंट को मैं थोड़ा सा शो करना चाहती हूँ, तो इसीलिए। ओके, एंड definitely watch related time and tenses. I'll mention here in the corner of this video. Definitely take the help of that, and if you have any kind of qualms, kindly email me, DM me on Instagram, or you can join our telegram group, because I am also active there. और टेलीग्राम ग्रुप पे जितने लोग आप सब जुड़ेंगे, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं वहाँ पे, और मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी जितना भी मुझे समझ में आएगा। एकदम कहते हैं ना, 1-on-1 डायरेक्टली ऐसे हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग अपना देखिए, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली विजिट एंड डेफिनेटली ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।